स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। देखो बच्चे, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में बच्चों की हाइट कितनी है, तो आप क्या जवाब दोगे? कोई बताएगा? बताइए बच्चे, कोई बताएगा? अच्छा, 5.2 टू 5.5, ये डेटा आपने कैसे सोचा? बच्चे, आपने ये डेटा कैसे लिया? सोचो कैसे लिया? ओके, बच्चे देखो, मैम इस रेंज में है। अच्छा, इस रेंज में है, ओके ठीक है। बच्चे देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि क्लास 11th का सेक्शन, ठीक है, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक अपना एक ग्रुप देना पड़ेगा कि अच्छा, आप क्लास 11th के सब बच्चों की हाइट जो है मेजर कीजिए। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम स्टैट्स के टर्म्स यूज करेंगे, जैसे मीन, एवरेज और मीन तो सेम ही चीज होती है। रेंज क्या है, मीन क्या है, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। समझ में आई बात? बताओ, ठीक है। यस मैम। तो बच्चे, वहां से हम डेटा निकालते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो आपने ये जो आइडिया लगाया ना 5.2 टू 5.5, तो बच्चे ये ना आपके बैक इन द माइंड कहीं पर होगा। अच्छा, इसकी हाइट 5 है, इसकी हाइट इतनी है। पर कभी किसी को ऐसे सुना है? अच्छा, अगर किसी ने पूछा कि 11th क्लास में बच्चों की हाइट कितनी है, तो आपने ये बोल दिया, अच्छा फर्स्ट रोल नंबर की 5.2 है, सेकंड रोल नंबर की 5.3 है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। कभी सुनी है ये चीज? ऐसे थोड़ी ना बताता है कोई। 100 बच्चे हैं, तो हम हमेशा क्या लेते हैं बच्चे? उसे किसी टर्म से बताते हैं, जैसे एवरेज से बताएंगे, मीडियन से बताएंगे, और कहाँ से बताएंगे? अपना रेंज से बताएंगे। ठीक है। अब देखो बच्चे, ये हो गई हमारी स्टैट्स की बात, और इसी चीज को यूज करके हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा रिजल्ट कौन से स्कूल का जाता है? जहां से हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, या फिर जहां से बच्चों का एवरेज अच्छा जाता है। ठीक है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, राइट, एवरेज अच्छा जाता है। और लेट्स से कि जैसे पॉपुलेशन का डेटा है, ठीक है, वो भी हम यहाँ से स्टैट से निकालते हैं। हम कैसे पता करते हैं कि इस मतलब जैसे कि इस एज ग्रुप में इतने लोग हैं, या फिर इतनी एवरेज हाइट है इंडिया की, या फिर पर कैपिटा इनकम क्या है? ये सारी चीजें जो है हमें वो स्टैट्स की ब्रांच बताती है। समझ में आई बात? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखिए। A measure of central is a summary measure that attempts to describe a whole set of data with a single value. अच्छा, अब इसको समझो। बच्चे देखो, लेट्स से कि मुझे पूछा गया इंडिया की एवरेज एज क्या है, ठीक है, मतलब या फिर मुझे पूछा गया कि एक जो मतलब पर कैपिटा इनकम लगाओ कि पर कैपिटा इनकम क्या है। देखो बच्चे, आपकी अभी कोई इनकम नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो। मेरी इनकम है क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है। एक बिजनेसमैन है, उसकी इनकम है, टाटा की इनकम है, अंबानी की इनकम है, राइट। पर किसी की 2 लाख है, किसी की 2 करोड़ है, किसी की 20 करोड़ है, राइट। तो हम ये कैसे बताते हैं कि इंडिया की मतलब पर कैपिटा इनकम क्या है? तो हम क्या करते हैं? हम मतलब जितना भी इनकम है उसको क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं, और फिर डिवाइडेड बाय द नंबर कर देते हैं। यही करते हैं ना, यही होता है ना एवरेज। तो हम ये एक डेटा निकाल के रख देते हैं। अच्छा, इस डेटा पर हम बाकी वर्ल्ड में बाकी सब कंट्रीज से अपने आप को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक नंबर है, ठीक है, और जिससे आप क्या करते हो? डेटा को कंपेयर करते हो। लेट्स से कि क्लास में नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स दैट कम इन द क्लास, उसका अगर हम डेटा निकालें। आपने बोला 5 बच्चे आए एक क्लास में, आपने फिर बोला कि इस क्लास में एवरेज 6 बच्चे रहते हैं। तो किस क्लास में बच्चे ज्यादा रहते हैं? जहां पर एवरेज 6 है, ठीक है। तो मैंने एक एवरेज निकाला, ठीक है। हो सकता है कि
5 के एवरेज वाले में एक दिन क्लास में 50 बच्चे आ गए, एक दिन 0 बच्चे आए, एक दिन 10 आए, एक दिन ऐसे आए। समझ में आई बात? सो एवरेज से हम क्या करते हैं बच्चे, मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी है लाइक मोड, मीडियन, मीन, इनसे हम क्या करते हैं, डेटा को कंपेयर करते हैं। ठीक है, फाइन, समझ में आ गया? सो बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीन। बच्चे देखो मीन क्या होता है, जैसे किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 1 लाख है, ठीक है, 10 लोगों का ग्रुप है और सबके पास अलग अलग पैसे हैं। तो आप कैसे बताओगे भाई इस ग्रुप के पास एवरेज कितना पैसे हैं? तो आप क्या करोगे, सबको क्या कर दोगे, सम कर दोगे और उसको डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दोगे। ठीक है, सो दैट विल बी योर मीन, दैट विल बी योर मीन। सो टोटल नंबर ऑफ गिवन डेटा एंड दिस इज द सम ऑफ द गिवन डेटा। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। Yes, ma'am. x1 plus x2 plus x3 up to so on xn by n. This is the mean of the जो भी गिवन डेटा है। लेट्स से अब हमने हाइट की बात की थी ना, आपकी क्लास में मैंने मान लिया 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो h1 फर्स्ट मतलब फर्स्ट रोल नंबर की हाइट है, h2 सेकंड रोल नंबर की हाइट है, ऐसे कर करके हमने क्या ले लिया, h50 तक ले लिया अपॉन 50। सो दिस इज द एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास। सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब देखो बच्चे मीडियन क्या होता है। हमें 3 चीजें हम जो ऑलरेडी 10th में पढ़ के आ चुके हैं, 1 इज योर मीन, सेकंड इज योर मीडियन एंड थर्ड इज योर मोड। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेरिएंस की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है बच्चे, मीडियन क्या होता है? सबसे पहले मीडियन के लिए आपको क्या करना है, जो भी डेटा है उसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इतनी बात समझ में आती है? अगर ऑड नंबर है, अगर मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर इवन है तो n/2 एंड n+1/2th ऑब्जर्वेशन का मीन जो हो जाएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो इसका मतलब मीडियन क्या है? मीडियन क्या है बच्चे? एक सेंट्रल नंबर है। लेट्स से कि आपकी क्लास में हाइट है 5.1, जैसे एक की हाइट है 5, फिर है 5, फिर है 5, 50 बच्चे हैं ना, तो 4 बच्चों की 5 है, फिर 5.1 है, फिर 5.2 है। तो यहां पर जो एक सेंट्रल नंबर होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डेटा को अरेंज कर लेना है। क्लियर है जी अंकित? क्लियर Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. सो दिस इज योर मीडियन। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे, द डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है बच्चे, डिस्पर्शन क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या कि एक दिन क्लास में 0 बच्चे आए, दूसरे दिन भी क्लास में 0 बच्चे आए, तीसरे दिन भी 0 बच्चे आए, चौथे दिन भी 0 बच्चे आए, लेकिन लास्ट क्लास में जो सबसे मेन क्लास में थे उसमें 50 बच्चे आ गए। तो एवरेज बताना कितना हो गया 5 क्लासेस का? रिपीट करना। 10 हो गया ना बच्चे। मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, फर्स्ट क्लास में 0 आए, फिर 0 आए, फिर 0 आए, फिर 0 आए और एक दिन आ गए 50। एवरेज कितना हुआ? 10 ही हुआ ना? यस मैम। ठीक है, अब एक ऐसा सीन सोचो, एक दिन 10 आए, एक दिन 10 आए, एक दिन 10 आए, दूसरे दिन भी 10 आए और हर क्लास में 10 आए। कितना हुआ? सॉरी, 50/10। दिस इज योर 10। समझ में आ गया सबको? बच्चे यस दोनों मैम। के केस में सोचो, एक दिन तो 0 आ रहा है, एक दिन 50 आ रहा है और यहाँ पूरा कंसिस्टेंसी आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे इसी ये क्या है, डेटा में क्या है, डिस्पर्जन है, मतलब डेटा कैसे स्कैटर्ड है। लेट्स से कि एक की हाइट है 4 और एक की हाइट आ गई 6.2, एक की इनकम है 10 रुपए, एक की इनकम आ गई 100 करोड़। बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, स्कैटर्डनेस है ना डेटा में। मतलब डेटा जो है वो आपका एक ब्रैकेट में नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि 100 से 10 के, मतलब 10 से 100 के बीच में ही लाई कर रहा है, वो क्या 10 से 10,000 के बीच में लाई कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. बोलो। ठीक है, यस तो मैम। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं। लेट्स से कि आपने एवरेज निकाल लिया, पर आपको एवरेज के बाद भी बहुत सारी चीजें करनी होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आप बिल्कुल मतलब कनेक्ट कर पाएंगे। सोचो बच्चे, एवरेज इनकम तो हमने इंडिया की निकाल ली कि हर बंदे की इतनी है, पर क्या सोचो हर बंदे की इतनी इनकम है? लेट्स से कि एवरेज इनकम है हमारी 100 रुपीज, ठीक है, पर डे की। पर कोई तो 1 लाख भी कमा रहा है, कोई क्या है बेचारा 10 रुपए ही कमा रहा है।
तो बहुत ज्यादा डिस्पर्जन नहीं है, तो हमें ये बीच की स्टडी करनी पड़ेगी ना। अच्छा, कितने लोग जो हैं 100 से नीचे हैं, कितने लोग 100 से ऊपर हैं, ये सारी चीजें भी तो हमें देखनी होती है ना। प्रैक्टिकल लाइफ की अगर Yes, बात करेंगे, लेट्स से कि कोविड वैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वैक्सीन का हमने एग्जांपल लिया बच्चे, हमने देखा कि वैक्सीन जो है ना, मतलब एवरेज जो है वैक्सीन सबको लग चुकी है। मतलब लेट्स से कि कितनी परसेंट ऑफ जनता को वैक्सीन लग गई। मैंने बोला कि मैंने एक सैंपल लिया 1000 लोगों का, ठीक है, उसमें से 60 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, ठीक है। अब पर बच्चे दिल्ली में, जो कोर दिल्ली है, जो शहर में आती है, उसमें तो बच्चे मतलब लगा लो, मैंने वहां से 600 लोग लिए थे और और उसमें से 500 लोगों को लग गई। पर जो 400 लोग थे, उनमें से जो है सिर्फ 50 लोगों को ही लगी। जो उसके आसपास के गांव थे ना, वहां पर सिर्फ 50 लोगों को लगी। तो क्या ये फेयर चीज है? नहीं ना। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं उनको कैसे वैक्सीन पहुंचाऊं। तो उसके लिए पहले मेरे पास डेटा होना चाहिए ना। और वहां से क्या है, हम स्टडी करते हैं। तो ये जो डिस्पर्जन है, इसको भी देखा जा सकता है किससे? रेंज से, क्वार्टाइल डेविएशन से, मीन डेविएशन से एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से। सो अब जो हम नई चीज पढ़ेंगे वो ये 4 चीजें पढ़ेंगे। वैसे तो आपने रेंज भी कर रखा है, बट स्टिल हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। Yes, ma'am. yes, रेंज ma'am. देखो बच्चे, जब जब जैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी क्लास की हाइट कितनी है, मतलब आपकी क्लास में हाइट कितनी होगी बच्चों की, तो आप में से किसी ने आंसर दिया था कि 5.2 से 5.5 के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, एक रेंज दे दी ना आपने कि इस रेंज में मिनिमम वैल्यू माइनस, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दिस इज द रेंज, ठीक है। तो मतलब उस जो डेटा सैंपल है उसमें मिनिमम इतनी वैल्यू है, मैक्सिमम इतनी वैल्यू है। तो डेटा में जो है इसके बीच में सारे जो है डेटा लाई करते हैं, मतलब इसके बीच में ही सारी वैल्यूज लाई करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, ma'am. अब देखो बच्चे, मीन डेविएशन ये क्या होता है? मीन डेविएशन इज द बेसिक मेजर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम वैल्यू। लेट्स से कि आपकी क्लास की एवरेज हाइट है ए। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes. मीन डेविएशन इज द बेसिक मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम वैल्यू। अब देखो बच्चे, एक की हाइट है लेट्स से D1, एक की हाइट है D2। तो दोनों में डिफरेंस, सॉरी, जो हाँ जी, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस कितना हो गया? D2 minus नहीं नहीं D1. नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। X1 और X2 मान लो, स्टैंडर्ड उससे चलते हैं। तो बच्चे इसमें डेविएशन कितना हो गया? मतलब एवरेज से कितना कम है? X1 माइनस ए। इसमें कितना होगा? D2, दैट विल बी योर X2 माइनस ए। समझ में आया बच्चे? टर्म सेम करने के लिए मैंने इसको X1 और Yes, X2 ma'am. किया, ठीक है। मतलब कि मीन से होता है ना, हम ऐसे कैसे निकालते हैं, जैसे क्लास में क्या बोलते हैं, अच्छा, जो एवरेज बच्चा है ना उसके मार्क्स 70 आने चाहिए। समझ में आई बात? जिसके 70 से नीचे हैं, लेट से एक बच्चा है उसके 70 से, मतलब उसके 50 मार्क्स हैं, दूसरा बच्चा है उसके 60 मार्क्स हैं, ठीक है। तो वो एवरेज से कितना नीचे है? जो 50 वाला है वो 20 मार्क्स दूर है, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो 60 वाला है वो क्या है, जल्दी पहुंच जाएगा एवरेज पे। इतनी बात समझ में आती है? Yes, ma'am. सो मीन Yes, डेविएशन का ma'am. मतलब क्या है कि जो एवरेज है, जो मीन है, उससे जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो कितनी डेविएट है, मतलब कितना उनमें गैप है। समझ में आया? सो मीन डेविएशन क्या क्या होता है? सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेरिवेशंस फ्रॉम ए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम करेंगे, बेसिक फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। चलो, ये बच्चे बाद में करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पूरी थ्योरी ना एक्चुअली एक ही में आ गई। हाँ जी, चलिए ये वाला देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द mean deviation about the mean of the following data। मैंने बोला था ना अभी मीन डेविएशन करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि मीन डेविएशन होता क्या है। बोलो बच्चे, अभी तो देखा था हमने मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसका मीन निकालो, इस डेटा का मीन निकालो सबसे पहले।
अरे ओके, 10th का स्टैट्स किस किस को याद है? 10th का स्टैट्स किस किस को याद है? हम थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत याद है। चलो इस क्वेश्चन पे ना हम बाद में आएंगे, इससे पहले ना थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। चलो पहले पूरा थ्योरी पार्ट ही करवा देती हूँ। चलो मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। बच्चे ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा पता है? अनग्रुप्ड का मतलब क्या होता है? आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, लेट्स से कि मार्क्स दिए हुए हैं 50 में से 48, 49, 47, 32, 25। समझ में आया? और ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? ऐसे बना के दे दिया, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 2 बच्चों के मार्क्स हैं। 30 से 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 2 बच्चों के मार्क्स हैं। एंड 40 से 50 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 7 बच्चों के मार्क्स हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रुप डेटा। इसको क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड डेटा। इतनी बार समझ में आती है सबको? यस मैम। है ना? तो बच्चे देखो, लेट एक्स बी द एवरेज मीन। मैंने क्या मान लिया? एक्स बार क्या है? एवरेज मीन है। एंड एम बी द मीडियन। क्या मान लिया? एम को क्या मान लिया? मीडियन मान लिया। सो मीन डेविएशन देखिए, ठीक है क्या होगा बच्चे? मीन डेविएशन कैसे आ जाएगा यहां पर? मीन डेविएशन विल बी योर एक्स आई माइनस एक्स डैश। अभी ये देखते हैं कैसे होगा, अपॉन एन। सो दिस इज योर मीन डेविएशन फॉर मीन, ठीक है? और मीन डेविएशन अराउंड मीडियन, ये भी कैसे आ जाएगा? एक्स आई माइनस एम बाई एन। चलो एक क्वेश्चन करवाती हूँ, वहां से देखना। मैंने एक डेटा दिया हुआ है कि बच्चों के मार्क्स आए हैं 22, 42, 48, 37, 28, 1 2 3 4 5, 33, 36, देख लो। हाँ जी 10 है ये, ठीक है? मुझे मीन डेविएशन फाइंड करना है, सोचो कैसे करेंगे बच्चे? सोचिए कैसे पहले करेंगे। मीन निकालना पड़ेगा। पहले मीन निकालो जल्दी से बच्चे, इसका मीन निकालो। क्या है? मीन निकालो जल्दी से। मैम 1 मिनट हो गया। क्या आया मीन? बताओ जल्दी से। देखो बच्चे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एक्स डैश मॉडुलस। सो सबसे पहले हमने मीन निकाल लिया, इन सबका सम करके डिवाइडेड बाय 10। समझ में आ गया? ठीक है। अब मीन डेविएशन क्या आ जाएगा? सो ये आ जाएगा 22 में से सबसे पहले इसको माइनस करो। सो मैंने क्या किया? सबसे पहले D1 निकाल लिया। ये क्या है? ये डेविएशन वाले लिखा हुआ है, ये D के टर्म्स में लिखा हुआ है। एक्स बार बताओ कितना है बच्चे? जल्दी से बताओ। आप लोग मीन नहीं निकाल मैम पा रहे? 34.5। कितना 0.5 कितना? मैम 94, 34.5। 34.5, 34.5। तो बच्चे x1 माइनस x होता है, इसका मॉडुलस होता है, ठीक है? इन दोनों को माइनस करो, बताओ क्या आएगा? ऐसे सबके क्या है? 10 के 10 के क्या कर लो? नेगेटिव लिख के रख लो। समझ 12.5 में आया? समझ में आया बच्चे? जो भी यस है मैम। नेगेटिव लिख के करो, रखो। बताओ क्या क्या आएगा? सो फर्स्ट का जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 12.5, माइनस 12.5। और यहां पर क्या मिलेगा? मैम 5.5। 5.5 तो नहीं है जी, 7.5 मैम है। 7.5। ठीक है, अब आगे बताओ। 7.5 प्लस 6 इज योर 13.5। फिर कितना है? 2.5 नहीं 1.5।
2.5 सॉरी, ठीक है। फिर कितना है 6.5, फिर कितना है 1.5, फिर कितना है 1.5 एंड देन 9.5, फिर 2.5, फिर कितना 5.5। देखो सबको समझ में आ गया यस मैम। बच्चे। बेसिकली डी क्या है ये आपने निकाल लिया। अब देखो बच्चे मीन का क्या फॉर्मूला था, इन सबका प्लस कर दो अपॉन एन। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये हम किसके अराउंड निकाल रहे हैं, मीन के अराउंड निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इन सबको प्लस करो डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चे, एन। टोटल यस मैम। आंसर इन सबको वो कर दो, प्लस कर दो ना बाय 10। बताओ क्या आंसर आएगा। समझ में आ गया बच्चे, मेन डेविएशन में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। नो मैम। No, ma'am. ओके, यहां तक क्लियर है जी। आंसर बताइए जल्दी से, ऐसे नहीं होगा कि मैंने छोड़ दिया। जल्दी बताओ बच्चे आंसर क्या है। अरे इतना टाइम लगता है आपको। 15 प्लस 7.5 इज योर 22.5, 22.5 प्लस 13.5 इज योर, चलो सब में 0.5 तो है ही है, तो 5 तो आएगा ही आएगा। अब 5 को छोड़ दो, 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 5 30, 37, 39, फिर 40, 46, देन 56, फिर 7, 56 प्लस 7 कितना हो गया जी। 71। हाँ हम 71 है क्या 57 प्लस 6 कितना हो गया मैम। मैम 6.3 इज द आंसर। समझ में आया। यस मैम। ठीक है, कैलकुलेशन हो तो देख लेना। अब बच्चे इसी का अब हम क्या करेंगे, मेन डेविएशन अबाउट क्या देखेंगे, मीडियन देखेंगे। मीडियन बताइए कितना है जी इस ग्रुप का। सबसे पहले मीडियन के लिए क्या किया जाएगा, मैम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना असेंडिंग पड़ेगा। ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यहीं पर अरेंज कर ले असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा है 22, फिर है 28, फिर क्या है जी 32, 32, फिर क्या है 33, 32, फिर 36, फिर 37 एंड फिर 42, नहीं 40, फिर 42, फिर 48। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हुए, क्या रह गया, कुछ रह गया क्या। 27. 27, अच्छा ये रहा लो 27। समझ में आया। अब बताओ बच्चे मीडियन क्या हो गया, मीडियन कितना आ गया, मीडियन इज योर फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म का क्या एवरेज, राइट। सो फिफ्थ टर्म क्या है 33 एंड योर sixth term is 36 by 2. What is your median? Median is your 69 by 2. समझ में आया। यस मैम। 34.5, this is your median। बताओ जल्दी से। Yes, ma'am. ठीक है, अब अगेन क्या करेंगे, xi माइनस एम कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये d निकाला था ना यहाँ पर xi माइनस एवरेज करके, उसी तरीके से क्या कर लेंगे, xi माइनस मीडियन कर लेंगे एंड डिवाइडेड बाय योर n। So this will be summation xi minus median. So आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। अभी तक Yes, हमने ma'am. किसकी बात की, अनग्रुप्ड डेटा की बात की। ठीक है, किसकी बात की, अनग्रुप्ड डेटा की बात की। अब करते हैं बच्चे कैसा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो देखो इनमें फर्क क्या होता है। ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, ग्रुप्ड डेटा की कैटेगरी में आते हैं। बच्चे देखो अभी तक हमने जो बात की थी, 3 तरीके के होते हैं डेटा। फर्स्ट इज योर डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अनग्रुप्ड है। ऐसी कोई भी रैंडम नंबर ऐसे दे रखे हैं आपको, रैंडम तो नहीं, मतलब जो भी डेटा हम कर रहे हैं ना वैसा। अनग्रुप्ड मतलब
x1, x2, x3, भले ही लेट्स से कि हमें 10,000 लोगों का सैंपल देना है तो आपको 10,000 एंट्रीज दे दी, ठीक है। सेकंड है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लास में हाइट कितनी है, तो आपने क्या बोला कि मैम 5.0 है 4 बच्चों की, 5.1 है 8 बच्चों की, 5.2 है 12 बच्चों की एंड 5.3 है 4 बच्चों की एंड कोई है 6 फीट का, वो है 1। समझ में आया? तो बेसिकली आपने क्या कर दिया, यहां पर आपने हाइट डिस्क्राइब कर दी और ये आपने क्या डिस्क्राइब कर दी बच्चे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर मैं इसका मीन निकालूंगी तो मीन कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4, फिर प्लस 5.1 इंटू 8, फिर प्लस 5.2 इंटू 12, फिर 5.3 इंटू 4, फिर 6 इंटू 1 बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया बच्चे? यही होता है ना फॉर्मूला, समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, दिस इज योर मीन। क्लियर है जी सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब बच्चे तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है जहां पर हमें ऐसा दे रखा होता है 20 to 30 के बीच में इतने लोग हैं, 30 से 40 के बीच में इतने लोग हैं, 40 से 50 के बीच में इतने लोग हैं। fi दे रखा होता है, लेट्स से 10 है, 20 है और 22 है, ठीक है। इनका हम कैसे करते थे, मिड पॉइंट लेते थे ना, 25 लेते थे। सबसे पहले xi निकालते थे यहां से 25, फिर इसका क्या लेते थे 35, फिर क्या करते थे 45, फिर xi fi लिखते थे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई Yes, ma'am, करते थे। याद है। याद है या नहीं याद है? हम याद है। ठीक है, फिर मीन निकाल लेते थे, राइट। अब बच्चे सेम 3 ही टाइप के डेटा हैं, अभी तक जो हम करते आए थे, हमने मीन, मीडियन और मोड निकाल लिए थे। अब हम क्या निकाल रहे हैं, डेविएशन निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट के लिए हम देख चुके हैं डेविएशन कैसे निकालते हैं, अब इन दोनों के लिए देखते हैं। सेम फंडा है। देखो, पहले के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो बच्चे, ये जो है समेशन fi xi माइनस x, सो यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां पर देखो xi fi कर रहे थे ना, एक और कॉलम बना लो di, ठीक है। di क्या होगा, di इज डिस्क्राइब्ड एज xi माइनस x एवरेज। समझ में आ गया सबको? बोलो। यस। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट एवरेज क्या हो जाएगा या फिर मीन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समेशन fi di अपॉन समेशन fi। समझ में आ गया जी? क्लियर है? सेम यस मैम। चीज है, सेम ही चीज है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। अच्छा मैंने क्वेश्चन डाला नहीं, ठीक है, अभी करवा देती हूँ, रुक जाओ। ओके, अब सेम चीज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसी केस में क्या हो जाएगा, सेम हमें क्या करना है, डी वाला कॉलम बना लेना है और फिर उसको मीडियन से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया सबको? पहले अरेंज कर लेना है, फिर क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, फिर क्या कर देना है, जो भी हमारा मीडियन, अच्छा आपको मीडियन फाइंड करना आता है जब आपको ऐसा डेटा दिया होता है एक्सआई एफआई वाला, कैसे निकालते थे जी? इस केस में मीडियन कौन कौन निकाल सकता है, इस वाले केस में, इसमें तो इजी होता है, इसमें कैसे निकालते हैं मीडियन बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे ना, याद है? लेस देन ग्रेटर देन बना के कुछ लिखते थे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन निकालना आता है ना इस चीज का। सो बच्चे इसको पहले हम ऐसे लिखते होते थे, सीएफ निकालते थे कि सबसे पहले 5 से जो छोटे वाले हैं वो लेस देन और इक्वल्स टू, फिर 5 से 5.1 के बीच में इतने, फिर 5 से 5.2 के बीच में इतने, फिर 5 से 5.3 के बीच में इतने, फिर इतना, फिर हम क्या निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो n/2 जिस रेंज में लाई करता था वही क्या हो जाती थी, हमारा मीडियन हो जाता था। यही किया था ना हमने। सो वहीं से ऐसे करके बस अब क्या करना है, डी वाला कॉलम बना लेना, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? अब बच्चे, अब हम ना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। एक डेटा है, xi है आपका, fi है, ठीक है। 10, 20, 30, 40 एंड 50, दिस इज योर 2, 8, 12 एंड 6
एंड 4। मुझे बताइए क्या मेन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड करेंगे? अभी अभी तो देखा है हमने, कैसे फाइंड करेंगे बता सकता है कोई? क्या पहले, सबसे पहले क्या करना है? मीन निकालना है। निकालो मीन। देखो बच्चे, सबसे पहले मीन निकालो। मीन क्या आ जाएगा? मीन इज योर 10 into 6.4 कितना? मैम 6.4 रुक जाओ, summation xi fi by summation fi. So this will be your 20 plus 160. That will be your 180. 180 plus 360, right? And then 240 and then 200. आप कितना बोल रहे हो बच्चे? मैम वो तो गलत हो गया ना? यस मैम एक्स आई एफ आई का बना लो ना, कॉलम बना लिया करो। 20 160, मैं भी सोच रही थी इतना छोटा कैसे निकाल दिया आपने। So this will be your 360, this will be your 240 and this is your 200. तो बच्चे ये कितना आ गया? 600, 600 plus 200, 800, 800 plus 180, that is your 980. ठीक है, एंड ये कितना है? 20, 32। निकाल लो ये कितना आ गया। कितना आ गया जी? जो भी आया, ठीक है। अब बच्चे, अब हम क्या करेंगे? अब हम DI निकाल लेंगे। DI क्या होता है? DI होता है XI माइनस, ठीक है, 10 माइनस दिस थिंग। बताओ समझ में आया? फिर 20 माइनस दिस थिंग, फिर 30 माइनस 980 बाय 32, फिर 40। बच्चे इतना वैसे गंदा डेटा आता नहीं है, ठीक है, सो डरना नहीं है इस चीज से कि मैम ऐसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब हमारा मीन डेविएशन क्या आ जाएगा? एक कॉलम बनाएंगे DI/FI। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा आ जाएगा समेशन DI/FI बाय समेशन FI। बताओ सबको समझ में आया? बोलो बच्चे, यस मैम क्लियर है जी सबको? यस मैम। हो गया जी, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? सो बच्चे, ऐसे हमने क्या कर लिया? हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लिया। अब मीडियन निकालो। सबसे पहले तो इसका मीडियन निकालो। पहले तो मुझे ये देखना कि किस किस को आता है, क्योंकि आप लोग में से कोई बता ही नहीं रहा है कि इसका मीडियन कैसे निकालना है। जल्दी से बताओ। आता है या नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो बता दो, मैं करवाती हूँ। मैं क्वेश्चन करवा दो। मीन डेविएशन का यस मैम सबसे पहले तो बच्चे ये देखो, इस डेटा का मीन डेविएशन निकालते कैसे हैं। ओके, सो XI है हमारा 10, 20, 30, 40 एंड 50। एंड फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी? 2, 8, 12, 6 6 4 एंड 4। बच्चे सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए 2। अब क्या होगा? ऐड हो जाएगा 10। फिर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 12 इज योर 22, 22 प्लस 6 इज योर 28, 22 प्लस 4 इज योर 32। बच्चे, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, वो लास्ट वाली CF होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी की होगी तो आप वहां पर देख लेना, ठीक है। बोलो। यस मैम ठीक है, मीडियन क्या होता है? अगर 32 है तो इसका मतलब 16th एंड 17th टर्म का जो मीन होगा, 16th एंड 17th टर्म का जो मीन होगा वो आपका मीडियन होगा। इतनी बात सबको समझ में आती है? अरे बोलो जी। देखिए, मीडियन क्या होता है कि जो, अगर कौन सी टर्म्स हैं? इवन टर्म, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो
इसका प्लस 32 बाय यस मैम 1th टर्म का मीन होता है, यही होता है ना। तो मतलब कौन सी टर्म, 16th प्लस 17th टर्म का आपका मीन आएगा क्या, मीडियन। ठीक है, तो बच्चे पहले मुझे एक बात बताओ, 16th और 17th टर्म कहाँ लाई करती हैं, यहाँ पर लाई करती है ना, क्योंकि मैंने CF में देखना है ना आपको। तो दोनों कितनी है, 13, तो मीडियन कितना आ जाएगा, 30 प्लस 30 बाय 2, सो दिस विल बी योर 30। बताओ सबको समझ में आ गया, ऐसे यस नहीं मैम निकालते मीडियन, अरे बोलो जी, यस मैम ऐसे ही निकालते थे ना। अब बच्चे सोचो, अगर कोई बोल दे कि मैम अगर ऐसा आता कि ऐसा नंबर दिया होता अलग अलग होते, लेट्स से कि 30 और 40 आता, तो हम क्या करते, 30 प्लस 40 बाय 2 करके लिख देते। ठीक है, मीडियन आ गया। अब बताओ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे। XI माइनस मीडियन। वेरी गुड, ओके। चलो बच्चे, अब क्या करेंगे, सबसे XI माइनस मीडियन निकालो। सो 10 माइनस 30, ये भी क्या लेना है हमको, 20, मॉडुलस ही लेना है ना, मॉडुलस ही लेना है। दिस विल बी योर 10, यस मैम दिस विल बी योर 0, दिस विल बी योर 10 एंड दिस विल बी योर 20। बताओ समझ में आ गया सबको। यस मैम अब क्या करेंगे, इसको FI से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात समझ में आई है, यस मैम ठीक है। अब करो FI से मल्टीप्लाई। सो व्हाट इज द मेन डेविएशन अराउंड मीडियन, सो दिस विल बी योर, इसको मल्टीप्लाई करो FI से, सो 20 इंटू 2 दैट इज योर 40, फिर 10 इंटू 8 दैट विल बी योर 80, फिर 0, फिर 60 एंड फिर 80। ठीक है, बाय समेशन FI बताइए कितना है, 32। दिस इज योर मेन डेविएशन अबाउट मीडियन। समझ में आ गया जी सबको, यस बताओ। मैम तो बच्चे पहले ना मीडियन निकालना भी आना चाहिए, फाइन जी, यहां तक समझ में आ गया। यस मैम अब करते हैं बच्चे हम थर्ड वाला, जो हमारा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो देखते हैं। सो हमने 2 के लिए तो ऑलरेडी देख लिया है, अब हम किसके लिए देखेंगे, थर्ड वाले के लिए, जहां पर क्या है, जैसे 20 से 30 के बीच में कितनी क्या चीज है। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर डेटा इस टाइप का है तब कैसे करते हैं। देखो, while calculating the mean of a continuous frequency distribution we had made the assumption कि जो मिड पॉइंट होगा सबसे पहले हमें वो फाइंड करना है। Here also we need to find the midpoint of each given class, और जो हम xi माइनस x डैश करते थे ना, तो जो मिड पॉइंट होगा, जैसे ये 25 आएगा, उसी को क्या करना है, माइनस करना है एवरेज से। अब तो समझ में आ गया होगा क्या बोल रही हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, यहां से बता रही हूँ। देखो बच्चे, ये हमें रेंज दी गई है, मतलब रेंज नहीं, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी दी गई है, 40 टू 50, 50 टू 60 एंड फिर 60 टू 70 एंड देन 70 टू 80। और बच्चे हमेशा जो है ना, ऐसे ही करना है आपको, क्या करना है, ऐसे बनाना है टेबल की फॉर्म में। ठीक है, अब बच्चे XI लिखो, XI का मतलब क्या होता है, इनका मिड पॉइंट। सो 15, 25, 35, फिर क्या करना है हमें, 45, फिर 55, फिर 65 एंड देन 75। बताओ यहां तक समझ में आ गया। यस मैम ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, XI FI निकालेंगे। क्यों, क्योंकि मीन क्या होता है, XI FI अपॉन FI, अपॉन समेशन FI। बच्चे वही है मैम समेशन FI। जल्दी से निकाल लो। क्या बात, सबको स्टैट्स इतना बुरा लगता है क्या। देखो क्या आ रहा है, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। 75 ऐसे करके कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, यस मैम तो आपका एवरेज आ जाएगा। बताओ इतनी बात इसमें एक क्लियर है। एग्जाम मेथड। अब बच्चे दूसरा देखो, अब हम निकालते हैं DI। DI कैसे निकालेंगे, DI इज योर XI
माइनस एवरेज, ठीक है। सो 50 Yes, में से ये माइनस कर देना जो भी आ जाएगा, -15. फिर 25 में से वो माइनस करना, फिर 35 में से माइनस करना, फिर हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे FIDI। बताओ इतनी बात समझ में आती है? Yes, ma'am. फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समेशन FIDI बाय समेशन FI। बताओ समझ में आया? बच्चे स्टेप वाइज Yes, ma'am. पहले तो मीन निकाल लो, फिर मीन से कितना डेविएशन है। डेविएशन का मतलब ही क्या होता है, गैप, या फिर मैं बोल दूं कि आप अपने पथ से कितना डेविएट हो गए, मतलब कितना दूर चले गए हो। तो हमें ये देखना कि इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो मीन से कितनी दूर है। तो मैंने DI निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे DI का मीन लेना है ना, तो ऑब्वियसली क्या करना है, उसको FIDI से मल्टीप्लाई करो और बाय समेशन FI कर दो। एवरेज का तो मतलब ही होता है ना हमेशा फ्रीक्वेंसी इनटू जो Yes, भी ma'am. टर्म जो आप निकाल रहे हो बाय समेशन FI, यही होता है ना। Yes, ma'am. मैम इसमें एक एग्ज्यूम मेथड वाला भी होता है ना? क्या? मैम इसमें तो FI XI तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, एक एज्यूम मेथड। हाँ हाँ बच्चे वो करवाएंगे सीरियल, मतलब इसी क्वेश्चन को ना हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. 2 क्लासेस ले रहे हैं ना अभी, तो पहले जो भी था रिवाइज करवा के, जो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल मेथड है हम वहां से आ गए, ठीक है। Okay, ma'am. अब जो 2 और मेथड है वो भी करेंगे। क्लियर है जी? अच्छा इसका Yes, मीडियन ma'am. कैसे निकालते हैं? हम किसका? इसका अच्छा, मीडियन मीडियन। कैसे निकालते हैं? मैम एक CF वाला कॉलम हो जाएगा उसमें, एक CF वाला कॉलम हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर मैम XI माइनस M। अरे वो तो ठीक है, मैं पूछ रही हूँ इसका नॉर्मल मीन कैसे निकालते हैं। मैम पहले क्या मीन, करेंगे, बोलो बोलो। मैम मीन ना निकालना है। मीन नहीं, सॉरी, मीडियन कैसे निकालेंगे? इसका मीडियन मैम कैसे निकालेंगे? एक CF वाला कॉलम होगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसे? सेम ही तो है बच्चे, 100 जैसे लेट्स से कि इसका टोटल जितना भी आया है, ठीक है, बाय 2 करके देख लेंगे। अगर ऑड है तो जो मिडिल टर्म वाला होगा वही वाली आ जाएगी। लेट्स से कि अगर 35 वाला हुआ तो 35 मीडियन आ जाएगा या 45 मीडियन आ जाएगा, ऐसे ही करते हैं ना। यस मैम, यस मैम। अगर ये इवन है तो 35 प्लस 45 बाय 2 करके आ जाएगा, मीडियन तो वैसे ही आता है। और अगर मेन यस मैम, डेविएशन और मीडियन निकालना हो तो क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे, किसका, XI माइनस M का, यस मैम। ठीक है। उसको आप नाम दे दो कैपिटल DI, ठीक है। क्या नाम दे दो, कैपिटल DI, फिर कैपिटल DI इंटू FI कर दो। वैसे बच्चे दो मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों निकालने को नहीं बोलता है, हमेशा क्या बोलता है, अलग अलग निकालने को बोलता है। समझ में आ गया? यस मैम। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे अबाउट मीडियन भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक और कॉलम ऐड करेंगे, कौन सा, कैपिटल DI ले लो, उस वो क्या होगा, XI माइनस M, M इज योर मीडियन, और फिर एक और कॉलम आ जाएगा FIDI, ठीक है। तो मेन डेविएशन अराउंड मीडियन क्या आ जाएगा, दैट विल बी योर समेशन FIDI। सबमिशन FI। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है यस मोनी? मैम। यस मैम। पक्का ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैम क्या करवाए जा रहे हो? नो मैम। गुड बच्चे, हाँ जी। चलो ये हमारा हो गया नॉर्मल मेथड से। अब हम करते हैं फर्स्ट शॉर्टकट, और बच्चे ये सारा का सारा आपकी NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक हमने जो किया, हमारे पास कोई भी ऐसा मतलब हमने जो भी देखा ना वो हमने बिल्कुल नॉर्मल देखा, हमने ऐसा नहीं देखा कि क्लास साइज अलग हो। क्लास साइज क्या होता है वैसे किसी को पता है, कोई आइडिया व्हाट इज क्लास साइज? व्हाट इज द क्लास साइज? याद नहीं आ रहा। 10 से 20 है, ठीक है, क्लास साइज कितना हो गया, 10 हो गया। 20 से 30 है, क्लास साइज कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। तो मैम अपर वो क्लास H। कौन सी हो गई, 30 हो गई, और लोअर क्लास कौन सी हो गई, 20 होगी, राइट। क्लास साइज कितना हो गया, 10, एंड ये कौन सी अपर क्लास और ये कितनी है, लोअर क्लास। समझ में आया? अच्छा बच्चे यस जब मैम। डेटा लेते हैं जैसे 20 to 30 एंड 30 to 40, तो हम कौन से, जैसे एक फ्रीक्वेंसी है मतलब एक वैल्यू है 30, तो उसको कहाँ काउंट किया जाता है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर?
मैम ये सेकंड वाले में किसमें? मैम 30 to 40। 30 to 40 लोअर क्लास कंसीडर करते हैं हमेशा, ठीक है? ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? यस मैम। अब देखते हैं बच्चे शॉर्टकट। सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, xi फाइंड कर लो, मतलब मिडिल टर्म फाइंड कर लो इनकी। सो xi क्या आ जाएगी, दिस विल बी योर 25 एंड दिस विल बी योर 35। मान लो कि मीन कितना है, a है, फाइंड नहीं करना है, क्या करना है, मानना है। समझ में आया इतनी बात? यस मैम। ठीक है। अब di क्या हो जाएगा, di हो जाएगा xi माइनस a बाय h। xi क्या है, सॉरी h क्या है, क्लास साइज। सो यहाँ पर di कितना हो गया, 25 माइनस a बाय 10, 35 माइनस a बाय 10। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब कैलकुलेट ma'am. करेंगे तो आपका क्या है, कैलकुलेशन देखो, ये कितना है, एवरेज है, ठीक है। सो एक्स एवरेज कितना आ जाएगा, a प्लस एफ आई डी आई बाई एन इंटू एच। और ये n क्या है, n इज योर समेशन एफ आई, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी ना वो हो जाएगी। सो मीन डेविएशन x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस दिस थिंग। ये क्या है, बेसिकली हमने क्या कर लिया बच्चे, हमने मीन नहीं फाइंड किया, ग्रुप डेटा का मीन ना फाइंड करके हमने पहले मीन के लिए इतना शॉर्टकट ले लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या कर लिया, मीन डेविएशन फाइंड कर लिया। उसके लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है ना। यस मैम। बोलो बच्चे, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। सो यहीं से बच्चे यही होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। सो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, दोनों मेथड से जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, ठीक है। ओके बच्चे, बाकी ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मैम। नॉट वेल, एक सेकंड रुकना, अभी अभी हम टेस्ट के रिगार्डिंग जो है बात करेंगे, रुक जाओ। ओके मैम।